हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विलोम शब्द और इसके बाद कुछ क्वेश्चन होंगे बर्तनी शुद्धि के और कुछ क्वेश्चन होंगे शुद्ध अशुद्ध वाक्य के। इसलिए आज इस वीडियो में 3 टॉपिक रखे हुए हैं। तो सबसे पहले रखा हुआ है विलोम शब्द, फिर उसके बाद में बर्तनी शुद्धि, लास्ट में होंगे शुद्ध अशुद्ध शब्द। तो शुरू करते हैं विलोम शब्द। विलोम शब्द शुरू करने से पहले जानते हैं थोड़ा सा विलोम शब्द के बारे में। मैं वैसे भी पहले भी वीडियो जो बनाई है तब भी मैंने बताया है, विलोम शब्द हमेशा सजातीय होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम शब्द संज्ञा, विशेषण का विलोम शब्द विशेषण, क्रिया का विलोम शब्द क्रियापद और क्रिया विशेषण का विलोम शब्द क्रिया विशेषण होता है। सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं। मैं क्या कह रही हूँ इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। सर्वनाम शब्दों को छोड़कर लगभग सभी शब्दों के विलोम होते हैं। उदाहरण के लिए साकार का विलोम निराकार होगा। अब जैसे उपसर्ग जोड़कर, उपसर्ग जोड़ करके, जैसे प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, न्याय से अन्याय, अहिंसा हिंसा से अहिंसा। अब अप उपसर्ग जोड़कर यश से अपयश, उत्कर्ष से अपकर्ष, मान से अपमान, कीर्ति से अपकीर्ति। अनुपसर्ग जोड़कर उत्तरित से अनुत्तरित, उदात्त से अनुदात्त, अस्तित्व से अनस्तित्व। तो ये अन उपसर्ग जोड़ करके है। लिंग परिवर्तन द्वारा राजा रानी, भाई बहन, वर वधू, माता पिता, बेटी बेटा। को उपसर्ग जोड़ करके सुपात्र से कुपात्र, सुपुत्र से कुपुत्र, सुपाच्य से कुपाच्य, सुमार्ग से कुमार्ग। और बाकी अगली वीडियो में देखते हैं, बहुत सारे हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं विलोम शब्द। जो लोग नए हैं वो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से शुरू कर 320 वह क्वेश्चन है, तो इससे पहले करवा दिए हैं। उत्थान का विलोम है ए पाताल, बी पतन, सी उन्नति, डी निम्न। तो आप सब लोग भी वीडियो रोक करके आंसर देने की कोशिश किया करें और कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताया करें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय का विलोम बताइए। ए मानुष, बी मानव, सी अमानवीय, डी अमानवता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, उपसर्ग जुड़ा हुआ है, मानवीय अमानवीय। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 1997 1998 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेतन का विलोम बताइए। ए निचेतन, बी निकितन, सी अचेतन, डी सचेतन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी अचेतन। फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं ये क्लास RO ARO UPPCS STET और CTET वाले भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि विलोम शब्द हैं। CTET में भी विलोम शब्द आते हैं। टेट वाले भी इसको देख सकते हैं क्योंकि विलोम शब्द हैं। आकर्षण का विलोम है ए विशेषण, बी संकर्षण, सी विकर्षण, डी संरक्षण।
इसका सही आंसर हो जाएगा सी विकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपमान का विलोम है ए अपमान, बी मान, सी समान, डी उपमेय। इसका सही आंसर हो जाएगा उपमान का उपमेय। आप लोग भी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर कर सकते, जैसे क्वेश्चन आंसर की तरह से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुनासिक का विलोम है ए निरनासिक, निर्नुनासिक, बी नासिक, सी सामासिक, डी ऐतिहासिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए निर्नुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 326, पुरस्कार का विलोम बताइए। ए आशीर्वाद, बी दंड, सी कृपा, डी साधुवाद। इसका सही आंसर हो जाएगा बी दंड। पुरस्कार का विलोम दंड होगा। नेक्स्ट, मगन शब्द का विलोम है ए खुश, बी प्रश्न, प्रसन्न, सी दुख, डी दुखी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी मग्न का विलोम हो जाएगा दुखी। नेक्स्ट, उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है ए अनुपमेय, बी अतुलनीय, सी अनुपम, डी अनुपमित। इसका सही आंसर हो जाएगा उपमेय का अनुपमेय। नेक्स्ट, कीर्ति का विलोम है ए सुकीर्ति, बी अकीर्ति, सी उपकीर्ति, डी अपकीर्ति। इसका सही आंसर हो जाएगा डी अपकीर्ति। नेक्स्ट, तुच्छ का विलोम है ए कायर, बी साहसी, सी महान, डी क्षुद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा तुच्छ का विलोम सी महान हो जाएगा। नेक्स्ट, नश्वर शब्द का विलोम है ए नित्य, बी स्थायी, सी शाश्वत, डी अमर। इसका सही आंसर हो जाएगा नश्वर का हो जाएगा शाश्वत। नेक्स्ट, चिरंतन का सही विलोम है ए नश्वर, बी अचिंतन, सी अचर, डी अचेतन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नश्वर। नेक्स्ट, विस्तृत का विलोम है ए संतृप्त, संतृप्त, बी स्तुति, सी संक्षिप्त, डी संयुक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा विस्तृत का विलोम संक्षिप्त। नेक्स्ट, विशिष्ट का विलोम है ए सामान्य, बी शिष्ट, सी अशिष्ट, डी कनिष्ठ। इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट का विलोम है अशिष्ट, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। विशिष्ट का विलोम हो जाएगा ए सामान्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मल का विलोम है ए पवित्र, बी पावन, सी मलिन, डी निर्झर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मल का विलोम शब्द हो जाएगा मलिन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कृपा का विलोम है ए कोप, बी आशीर्वाद, सी कष्ट, डी आशीष। इसका सही आंसर हो जाएगा ए कोप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थूल का विलोम ए प्रतिकूल, बी अनुकूल, सी सूक्ष्म, डी भीमकाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सूक्ष्म। फ्रेंड्स, अगर आप विलोम शब्द को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो सीधी बात है, आप एक बार इसे लिख लिख के देखेंगे। जब आप लिख लिख के देखोगे तो जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ छोटी छोटी गलतियां हैं वो भी पकड़ में आ जाएंगी। अब यहाँ से शुरू होने वाली है बर्तनी शुद्धि। तो मैं बता दूं पहले कि बर्तनी अशुद्धियाँ कैसे होती हैं और उनको कैसे शुद्ध किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये क्लास बहुत बेहतरीन है और आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि इसमें बर्तनी शुद्धियाँ आ रही हैं, तो ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो थोड़ा सा मैं बर्तनी के बारे में बता दूं। जिस वर्ण को जिस मात्रा के साथ शुद्ध रूप में लिखने की आवश्यकता हो, उससे अलग रूप में लिखने से वर्ण या बर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। अगर आप जहाँ जिस शब्द की जरूरत है, जैसे कोई भी है वो जो स इनमें कंफ्यूज हो जाता है, तो उनका कहाँ कैसे उच्चारण होना है, ये जब ये बर्तनी आपके साथ सामने आएगी तब तो आपको पता चलता जाएगा कहाँ पर कौन सी मात्रा का प्रयोग करना है। मात्राओं में ज़्यादा अशुद्धियाँ होती हैं। और जैसे र उड़ाने होते हैं तो कहाँ पर किस तरह से र का प्रयोग करना है। जब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि अशुद्धियाँ हैं उनको इस तरह से दूर किया जा सकता है। तो इसमें अशुद्धियाँ स्वर एवं मात्रा संबंधी होती हैं, व्यंजन संबंधी होती हैं, उपसर्ग संबंधी होती हैं, समास संबंधी होती हैं, प्रत्यय संबंधी होती हैं, संधि संबंधी होती हैं, अव्यय संबंधी होती हैं, लिंग संबंधी होती हैं, वचन संबंधी होती हैं, कारक संबंधी होती हैं। तो शुरू करते हैं बर्तनी के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 120। जो लोग नए हैं, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई हैं इससे एक सीक्वेंस से हम लोग चल रहे हैं, तो जो लोग नए हैं वो जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने करवा दिया है। अब 120 से शुरू करने वाले हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए प्रज्वलित, बी प्रज्वलित, सी प्रज्वलित, डी प्रज्वलित। तो इसमें जो अशुद्धि है वो व्यंजन संबंधी है, तो इसका पहला ही आंसर सही हो जाएगा, प्रज्वलित। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ए रचयिता, बी रचयिता, सी रचयिता, डी रचयिता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रचयिता। तो यहाँ मात्रा संबंधी अशुद्धियां हैं, तो यहाँ पर रचयिता ये सही हो जाएगा। और जो लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दिया करें। और इस तरह की जो अशुद्धियां हैं, अगर आपको वर्णमाला का पूरा ज्ञान है तो आप इनको कर पाएंगे। तो जो लोग अगर वर्णमाला के बारे में समझना चाहते हैं तो मेरी पुरानी वीडियो पड़ी हुई हैं, तो आप वहाँ पे भी जाके क्लियर कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। ए पौरुष, बी पौरुष, सी पौरुष, डी पौरुष, पौरुख। इसका सही आंसर हो जाएगा ए पौरुष, पौरुष।
यहाँ पर ऊ की मात्रा गलत है, यहाँ पर ओ की मात्रा, और यहाँ पर व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, इसलिए पौरुष ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए सृष्टा, बी सृष्टा, सी सृष्टा, डी सृष्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सृष्टा। सृष्टा, यहाँ पर र संबंधी अशुद्धि है, यहाँ पर आना नहीं, यहाँ पर श आना चाहिए, यहाँ पर ये त्र दिया है और यहाँ पर भी, और ऊपर से ये मात्रा, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? ए जागृत, बी जागृत, सी जागृत, डी जागृत। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी जागृत। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ता पे हलंत लगा हुआ है और र जो है इस तरह से उड़ेगा, जागृत। तो ये सी आंसर सही हो जाएगा, बाकी के तीनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए अच्छण्य, बी अक्षुण्य, सी अक्षुण्य अक्षुण्ण, डी अच्छ गुण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षुण्ण। यहाँ अणा डबल अणा है, आधा और पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्तनी का चयन कीजिए। ए गरिष्ठ, बी गरिष्ठ, सी गरिष्ठ, डी गरिष्ठ। इसका सही आंसर हो जाएगा गरिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? ए अंजलि, बी अंजलि, सी अंजलि, अनजलि, डी अनजलि। इसका सही आंसर हो जाएगा अंजले। यहाँ ई की मात्रा होगी, यहाँ पर ये ई की मात्रा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सही आंसर बी है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ए मैथिली शरण, बी मैथिली शरण, सी मैथिली शरण, डी मैथिली शरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैथिली शरण। यहाँ पर मात्रा नहीं है और यहाँ मैथिली, यहाँ पर माँ पे एक ही मात्रा नहीं है और यहाँ पर एक ही मात्रा है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा सी मैथिली शरण। नेक्स्ट, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। ए अनधिकृत, बी अनाधिकृत, सी अनधिकृत, डी अनधिकृत। शुद्ध वर्तनी हो जाएगी डी अनधिकृत। यह अनाद है तो यहाँ आ की मात्रा है, खड़ी पाई जिसे हम कहेंगे। यहाँ र उड़ा हुआ है, अनधे, और ऊपर से यहाँ मात्रा भी लगी हुई है, यहाँ न पे भी मात्रा लगी हुई है। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, डी आंसर सही हो जाएगा अनधिकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। कौशल्या, बी कैसल्या, सी कौशल्या, डी कौशल्या। इसका सही आंसर हो जाएगा डी कौशल्या, बाकी के तीनों गलत हो जाएंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए प्रेमचंद, बी प्रेमचंद, सी प्रेमचंद, डी प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी प्रेमचंद। यहाँ रा उड़ा हुआ है, चंद्र यहाँ पर भी उड़ा हुआ है, यहाँ
रा पर मात्रा लगी है, इसलिए तीनों गलत हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा डी आंसर। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि सबसे पहले विलोम शब्द होंगे, उसके बाद वर्तनी शुद्धि होगी और उसके बाद होंगे वाक्य। तो शुरू करने वाले हैं हम वाक्यों के बारे। वाक्यों में त्रुटियां कैसे होती हैं? तो ये त्रुटियां कई प्रकार से होती हैं, जैसे संज्ञा संबंधी, लिंग वचन कारक संबंधी, सर्वनाम संबंधी, उत्तम मध्यम तथा अन्य पुरुष सहित, विशेषण संबंधी, क्रिया तथा अव्यय संबंधी त्रुटियां होती हैं। तो जैसे क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं और देखते चलेंगे। वाक्य पहले भी करा दिए हैं, जो लोग नए जुड़े हैं वो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ से। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। ए पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। बी गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। सी प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। डी शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो इसमें से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? आप भी साथ ही साथ अपना आंसर करते रहें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब जैसे बी को देखते हैं, गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। तो ना तो इसमें ऊपर तक होगा, ना ही ठसाठस होगा। इसका होगा गिलास दूध से भरा हुआ था। सी है, इसमें केवल और मात्र दोनों का प्रयोग हुआ है। मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षक का संकेत मात्र, केवल न होकर के संकेत मात्र ही पर्याप्त होता, तब ये शुद्ध हो जाता। और यहाँ पर डी शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया है। तो इसमें हो जाएगा ऊपर न होकर के पर। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया। इस तरह से सही हो जाता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? अब इसमें अशुद्ध पूछ रहा है। वह दंड देने के योग्य है। बी 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। सी मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। डी उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो इसमें जो अशुद्ध पूछ रहा है, ए आंसर इसका अशुद्ध हो जाएगा, बाकी के तीनों शुद्ध हैं। इसका सही होगा वह दंड का पात्र है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। ए उसके प्राण निकल गए। बी उसका प्राण निकल गया। सी उसका प्राण पखेरु उड़ गया। डी प्राण उसका खत्म हो गया। इसका सही आंसर हो जाएगा, शुद्ध पूछ रहा है, उसके प्राण निकल गए। प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, बाकी के तीनों अशुद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। ए उसने मिष्ठान खरीदा। बी भोजन बहुत गरिष्ठ था। सी पंत जी को षष्ठी पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई। डी आप तो अंतर ध्यान हो गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसने मिष्ठान खरीदा। उसने मिष्ठान न खरीदा। बाकी के तीनों अशुद्ध हैं।
इस क्वेश्चन में बर्तनियाँ गलत हैं, जैसे अंतर ध्यान यहाँ पर गलत है, और यहाँ पर गरिष्ठ भी गलत है, और यहाँ पर ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर ए ही होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा शुद्ध है? ए, मैंने बाजार से सामान खरीदा। बी, उसने बाजार नहीं जाना है। सी, हम तो आपको बता दिए थे। डी, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, शुद्ध पूछ रहा है, ए आंसर सही होगा, हो जाएगा। उसने बाजार नहीं जाना है, इसमें उसे होना चाहिए। हम तो आपको बता दिए, ये भी गलत है। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा, ये भी गलत है। तीनों गलत हो जाएंगे, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, विद्या श्रेष्ठ धन होती है। बी, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। सी, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। डी, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। होती है, होता है, यहाँ पर इस तरह की अशुद्धि है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है, होता है होगा। तो यहाँ लिंग संबंधी अशुद्धि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? ए, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। बी, राजीव निरपराधी है। सी, अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। डी, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ये वाक्य शुद्ध है। अहिल्या, यहाँ पर बर्तनी संबंधी अशुद्धि है, अहिल्या इस तरह से नहीं होगा। और बी, निरपराध, राजीव निरपराधी है, तो यहाँ पर ये निरपराध होगा, निरपराधी नहीं होगा। सी, अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए, जैसे संवाद, अंगद रावण संवाद गलत है। सही आंसर इसका डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है? ए, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। बी, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है। सी, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है। डी, ताजी गन्ने की रस यहाँ बिकती है। तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, ए आंसर इसका सही हो जाएगा। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। अगला क्वेश्चन, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप होगा? ए, शेर को देखकर वह भयभीत हो गया। बी, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया। सी, शेर को देखकर उसका होश भाग गया। डी, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो डी आंसर इसका सही हो जाएगा। होश भी बहुवचन में ही आएगा। होश है, आंसू है, प्राण है, ये बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे होश, आंसू, दर्शन, समाचार, दाम, हिज्जे, भाग्य, ये सदा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। बी, संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। सी, भाई ने भाई के साथ सलाह की। डी, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें।
पत्रोत्तर का अर्थ है